चुस्लाम का लक्ष्य है सभी हिंदुओं को चुसलमान बनाना और हर प्रकार के विरोध को खत्म कर देना। अगर किसी मजबूरी के कारण काफिर का अस्तित्व सहन करना भी हो तो वह एक मजबूरी है और उसे जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। उस पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से दबाव डालकर अथवा रिश्वत देकर जल्द से जल्द ईमान वालों में शामिल करना चाहिए। काफिरों की आबादी अथवा उनके धन की बढ़ोतरी से चुस्लामी राज्य का लक्ष्य असफल हो जाएगा। इसलिए एक ईमान वाले को प्रसन्नता होनी चाहिए जब काफिर लोग एक दूसरे का गला काटें, क्योंकि किसी भी पक्ष के लोग मरें, लाभ तो चुस्लाम का ही है। उदाहरण के लिए, जब हिंदू सन्यासियों के दो दलों में इस बात पर युद्ध हो रहा था कि धार्मिक तीर्थ पर पहले कौन स्नान करे, तो अकबर शांति बनाए रखने जैसे राजा के कर्तव्य को भूलकर उन्हें एक दूसरे की संख्या घटाते देखता रहा। चुस्लामी राज्य में गैर चुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों का हनन एक काफिर को चुस्लामी के अनुसार दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। इसलिए एक गैर चुस्लिम चुस्लामी राज्य का सम्मानित नागरिक नहीं हो सकता। उसकी हैसियत एक धिम्मी समाज की है जो गुलामी का परिवर्तित रूप है। चुस्लामी राज्य में अगर कोई गैर चुस्लिम रहता है तो उसे अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए जजिया टैक्स देना पड़ता है। संक्षेप में, युद्ध में पराजय के बाद अपने ही देश में रहने के लिए उसे अपने जीवन और संपत्ति को चुस्लाम के अधीन करना पड़ता है। उसके वस्त्रों और व्यवहार द्वारा हर समय यह लगना चाहिए कि वह निम्न श्रेणी का व्यक्ति है। कोई भी गैर चुस्लिम महंगे वस्त्र नहीं पहन सकता, अमीर नहीं बन सकता और हथियार नहीं रख सकता। उसे चुसलमानों के साथ आदरपूर्वक सम्मान का व्यवहार करना आवश्यक है। सिंध में अरबों द्वारा किसी भी क्षेत्र को जीतने के पश्चात उसके निवासियों को चुस्लाम स्वीकारने को कहा जाता था। यदि वह इस पर सहमत हो जाते तो उन्हें चुसलमानों के बराबर अधिकार मिल जाते थे, अन्यथा अपने धर्म के पालन के लिए टैक्स यानी जजिया देना पड़ता था। शुरू शुरू में मंदिर और मूर्ति नहीं तोड़ी जाती थीं, किंतु जैसे जैसे मजहबी आबादी बढ़ती गई, शिकंजा मजबूत होता गया, वैसे वैसे उनके जुल्म बढ़ते गए। कत्ल के सिवा सभी प्रकार के हथकंडे हिंदुओं को चुसलमान बनाने के लिए अपनाए गए। धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी नौकरी का प्रलोभन दिया गया। हिंदू धार्मिक और सामाजिक नेताओं का को समाप्त कर दिया गया, जिससे हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा समाप्त हो जाए। उनके धार्मिक जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे उनका संगठन और एकता नष्ट हो जाए। नए मंदिर का निर्माण और पुराणों की मरम्मत रोक दी गई, जिससे समय के साथ वो स्वयं नष्ट हो जाएं, किंतु कभी कभी यह भी बर्दाश्त न हुआ तो उनको अशुद्ध करके मस्जिद बना दी गई अथवा ध्वस्त कर दिया गया चुस्लाम की इस खास राजनीतिक सोच के कारण हिंदुओं का कत्ल यानी हिंदू कुशी चुसलमानों में सवाब का काम समझा जाता है। उसके लिए अपने शरीर को भूखा रखकर रोजा रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मजहब की हर बात माननी आवश्यक है। काफिरों का कत्ल करना, उनके मन में भय पैदा करना, उनकी महिलाओं या संपत्ति को जबरन हथिया लेना जन्नत पाने के सबसे आसान तरीके हैं। जिस जिस कार्य से चुस्लाम की स्थापना और उसका दूसरे संप्रदायों पर प्रभुत्व सिद्ध होता हो, वे सब काम स्वीकार, और जिस जिससे इसमें बाधा पड़ती हो उसके विरुद्ध जिहाद। इसलिए परिवार सीमित करने, चुस्लामी घुसपैठियों को निकालने, लव जिहाद विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता इत्यादि का विरोध किया जाता है। हिंदू समाज को संगठित करने, दलितों में हिंदुत्व की भावना जगाने, कुप्रथाओं को हटाने वालों का सेक्युलरिज्म के नाम पर विरोध किया जाता है। इसलिए जहां चुस्लाम का राज्य और प्रभुत्व स्थापित हो गया है, वहां परिवार नियोजन किया जा सकता है, मस्जिदें हटाई जा सकती हैं, बहुविवाह रोका जा सकता है, तलाक के नियम बदले जा सकते हैं। जहां अभी चुस्लामी राज्य की स्थापना और प्रभुत्व स्थापित होने में कमी रह गई है, वहां यह सब सुधार इस कार्य में बाधक होने से स्वीकार्य नहीं हो सकते। आश्चर्य की बात यह है कि जहां एमजे अकबर, छागला, दलवई और बेग जैसे चुसलमान भारत को खंडित करने और हिंदू विरोधी जहर को बढ़ाने में शामिल जमात ए चुस्लामी, मुशावरत, जमायतुल उलेमा ए हिंद, मौलाना, मौलवी, मुफ्ती इत्यादि की खतरनाक भूमिका के विषय में चेतावनी देते नहीं थकते, वहां हिंदू नेता उन लोगों को सिर पर बैठाने में ही अपनी राजनीतिक बुद्धिमानी समझते हैं। दूसरा आश्चर्य यह है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी हम चुसलमानों द्वारा अथवा उनके कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को चुस्लामी समस्या न मानकर उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और न जाने कैसी कैसी समस्याएं मानकर चलते रहे हैं।